कि अगर वोट परसेंटेज बढ़ा, जो बढ़ना चाहिए एसआईआर की वजह से, वोटिंग प्रतिशत, तो उसका लाभ सीधा एनडीए को होगा। आपको लगता है ऐसा? हाँ, 100% लगता है। जैसे अभी शुरुआती लोगों ने किया, प्रदीप जी ने भी किया कि भाई नीतीश को लेकर विपक्ष से ज्यादा परेशान है को मुख्यमंत्री बने या ना बने। और सबसे बड़ी दुखदाई ये बात है महागठबंधन में कि वो चुनाव लड़े कैसे, लालू का नाम लिया जाए कि नहीं लिया जाए, इमेज की ये होता है। उनके बेटा वो बात नहीं कह पा रहे हैं कि लालू के तरह शासन हम लेकर आएंगे। तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि उनको पता है 15 साल के शासन को, और कहते हैं कि भाई ये हम लोगों का महागठबंधन के सबसे सर्वमान्य नेता है। तो यहां पे एक परिवर्तन दिखता है। दूसरी बात है कि जो इनके वोट बेस था एनडीए का, मैं छोटी छोटी सीटों का बता रहे, जैसे अभी मैं मैथिली के क्षेत्र में गया था, आम आदमी से पूछेंगे तो मैथिली जीत रही है, लेकिन जब पत्रकार हो चाहे इन्फ्लुएंसर टाइप के लोग हैं उनसे पूछिएगा तो कहेंगे ना इनके पिताजी ने तो यहाँ पे गाना गाने के लिए पैसा ले लिया तो ये कर लिया, ये तो नहीं जीतेंगे। लेकिन बीजेपी वो कैसे जीते उसके लिए पूरी तरह से रणनीति बना लिया है। इस बार जैसे शाहबाद वाला एरिया में आप देखे होंगे पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में कि बहुत सारा वोट नुकसान हुआ था, वो राजपूत पवन सिंह को लेकर, राजपूत मेंटेलिटी को लेकर। इस बार पवन सिंह को लाया गया और पवन सिंह का कल जो बक्सर में रैली हुई है, लोग बता रहे हैं कि इस क्षेत्र का अभी तक का सबसे बड़ा रैली है। और ये जो एरिया होता है, जो आरा से लेकर आप आइए गया और गया से लेकर फिर चले जाइए कैमूर तक, यहां पे जो राजपूत है वो इन्फ्लुएंसर के रूप में काम करते हैं। वोट प्रतिशत चाहे जो भी हो, लेकिन वो जिस कैंडिडेट के पीछे खड़े हो जाते हैं उसे जिता कर ले जाते हैं। बीजेपी के लिए सबसे दुखदाई था कि चिराग को लेकर आए, चिराग का उतना अधिक सीटों का डिमांड करना, मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी बीजेपी के लिए मुश्किल आएगी कि वहां पे सीट लॉस हो सकता है। उसी तरीके से जैसे इनका ले लीजिए, चिराग उतना कन्वर्ट ना कर पाए। अच्छा, तो ये चीजें हो रही थी। यहां पे एक दो चीजों का नुकसान होते हुए दिख रहा है जो बीजेपी को होगा, लेकिन बीजेपी चुनाव कैसे लड़ा जाता है उससे ज्यादा माने अनुभव जो उसने प्राप्त किया और जो लड़ रहा उसके बारे में आप नहीं समीक्षा कर पाएंगे। महागठबंधन में सिर्फ मछली पकड़ने तक का ही सीमित रह गया है, रोड पे झाड़ू लगाने के लिए सीमित रह गया। ये नकल करके चुनाव में आकर अपने आप को स्थापित करना ये बड़ा मुश्किल है। आज एक सीनियर चुनावी मतलब पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, एडिटर हो गई हैं तो, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि ये क्लियरली आरजेडी की तरफ से और तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया पहले दिन जब एक साथ सभाएं की थी राहुल गांधी और तेजस्वी ने कि कृपया आप अलग कीजिए प्रचार, हम अलग करेंगे। ये आरजेडी ने कहा उनसे कि एक साथ नहीं हो पाएगा, एक मंच पे नहीं हो पाएगा, जो बात आप कह रहे हैं वो हमको नहीं सूट कर रही है। तो ये अगर सच्चाई है इसमें तो फिर तो आप नहीं, वो तो प्रत्यक्ष है ना भाई। जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं उनका बिहार के लोगों से, बिहार के चुनाव से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये बात तेजस्वी यादव को, आरजेडी को समझ में आ रही है। आज उन्होंने कह दिया 10% लोग सीना चला रहे हैं। भाई वो कुछ भी कह सकते हैं। दो व्यक्ति हैं इस विश्व में, डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी, जो कुछ भी बोल सकते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि ये तथ्यात्मक रूप से सही है गलत है, ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ये सच है कि गलत है, इस सब से मतलब नहीं है। हमने बोल दिया, हमको बोलना था, हमने बोल दिया। वही ट्रंप करते हैं, वही राहुल गांधी कर रहे हैं। तुलना भी आपने क्या निकाली लेकिन आपने ये जो आपने बात कही कि अगर वोट टर्नआउट अगर बढ़ जाता है, ज्यादा वोट होगा तो नीतीश 160 मतलब कहाँ चले जाएं, कहाँ नहीं जा सकता। आपने तो ये भी कहा कि महिलाओं के प्लस महिला वोट के लिए कहा है। हाँ। और हमने कहा कि 80+, 81% तक स्ट्राइक रेट। हमने इसलिए कहा कि पहले तो यह है कि एसआईआर का क्या इंपैक्ट होगा। हम एक जनरल बता रहे हैं ओवरऑल बिहार का, और एक इंडिविजुअल सीट का बता रहे हैं जिस पर अभी चुनाव है परसों। दानापुर और दीघा 2 सीटें हैं पटना की, इन दोनों सीटों पर चुनाव है परसों 6 तारीख को। और इतनी इंपॉर्टेंट सीट है, दानापुर पर योगी आदित्यनाथ नॉमिनेशन कराने गए थे रामकृपाल यादव का, पहली रैली हुई थी उनकी, और वो इतना इंपॉर्टेंट है। कल प्रचार किया, कल वहाँ रोड शो किया जा करके, उसकी अलग कहानी है। 5 सेकंड में वही बता दें हम आपको। हम लोग अभी कह रहे थे कि राहुल गांधी पंक्चर कर रहे थे तेजस्वी के कैंपेन को, कल लालू यादव ने पंक्चर कर दिया। कैसे? अरे कल सवेरे से आरजेडी ने एक प्लान किया हुआ था कि सम्राट चौधरी और ललन सिंह जा रहे हैं अनंत सिंह के लिए रोड शो करने। हम लोग इस पर ऐसी तैसी कर देंगे एनडीए की कि भाई एक अपराधी जो जेल में बंद है उसके लिए सम्राट चौधरी और ललन सिंह रोड शो कर। ये रीतलाल यादव, अब ये लोग इशू बनाते तब तक जेल में बंद रीतलाल यादव के लिए रोड शो करे लालू यादव। तो शुरू होने के पहले ही पंक्चर हो गया। और रीतलाल यादव बहुत ड्रीडेड क्रिमिनल है, जेल में बंद है, अनेक हत्या, अपहरण और जमीन कब्जा और इन सब मामलों में। तो उसके लिए लालू यादव ने रोड शो कर दिया। फायदा क्या हुआ नहीं पता है, लेकिन वो पंक्चर हो गया उस रोड शो पर जो कैंपेन था। खैर,
तो हम जो माइक्रो लेवल पर कहें तो दीघा और दानापुर दोनों ऐसा एरिया है जिसका शहर में भी है और दियारा का बहुत बड़ा एरिया है आगे 20-25 मिनट की दूरी पर जंगल, मतलब दियारा एकदम नदी का कछार और उस तरह का, मतलब 20,000 लोग वहां भी वोटर थे और यहाँ शहर में भी वोटर थे। सुबह वहां वोट डाला और उसके बाद आ गए टाउन में और यहाँ भी आकर के वोट डाला। अच्छा, ठीक है ना। अब वो वोट कट गए, हमको हमारा जो अंदाजा है कि 12 से कुछ 15-16 हजार वोट कटा है दानापुर में और इतना ही दीघा में कटा है। अब ये सीधा माइनस हुआ है आरजेडी का वोट।